खबर सोनभद्र से है, जहां सोनभद्र जिले के अनपरा में स्थित अवधूत भगवान राम महाविद्यालय में 34वां वार्षिक उत्सव मनाया गया। इस दौरान विद्यालय के बच्चों द्वारा देशभक्ति समय गीतों पे मनमोहक प्रस्तुति की गई। इस दौरान मुख्य अतिथि परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव उपस्थित रहे। कार्यक्रम में परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया, जिसके बाद कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। ऐसे में उपस्थित तमाम स्थानीय लोगों और युवाओं में देशभक्ति का जोश उमड़ पड़ा। इस दौरान योगेंद्र सिंह यादव द्वारा कश्मीर में कारगिल युद्ध के बारे में बताते हुए उन्होंने अपनी भूमिका बताई और उन्होंने कहा कि मां भारती की देन थी, जिसकी वजह से उसे बटालियन की वीर सपूतों की गाथा को गाते हुए ग्रेनेडियर मेजर योगेंद्र सिंह यादव घटना के बारे में बच्चों से बताया। वहीं आपको बता दें, सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड से बिल्कुल सटा हुआ। सोनभद्र में बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं और प्राकृतिक रिसोर्सेज से भरा हुआ बताते हुए उन्होंने सोनभद्र में बेरोजगारी और किसानों की पीड़ा के बारे में भी बोला गया और परियोजनाओं के CSR का फंड भी कहीं और खर्च हो रहा, जो सोनभद्र के राज्यों को एक साथ कनेक्ट करता है। यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज का प्रयोग होना चाहिए, उसका लाभ लोगों को मिलना चाहिए। यहाँ MS होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। वहीं शहरों में जो देखते हैं वह भारत नहीं है, भारत तो गांव में बसता है। जब हम भारत से दूर जाते हैं तब हमें भारत की असली तस्वीर दिखती है। वहीं भारत में नेता सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। नेता को अगर जनता ने प्रतिनिधि चुना है तो आप उसे जनता की सेवा करो, उसे सुविधा दो। भारतीय युवाओं का राष्ट्र है, युवा राष्ट्र की ताकत है। राष्ट्र को सुपर पावर बनाने में युवा शक्ति का अहम भूमिका है, वहीं जनसंख्या की ताकत होती है। इस दौरान उन्होंने चाइना से सीख लेने की बात बोलते हुए कहा कि चाइना ने इसी जनसंख्या की पावर का प्रयोग राष्ट्र के लिए किया। आज चाइना हर तरह के स्किल बांट रहा। सोनभद्र से ब्यूरो चीफ कुमदर चौधरी की रिपोर्ट। वरिष्ठ जन, शिक्षक, शिक्षिकाएं और इस भारत की युवा शक्ति, आप सबको भी प्रणाम करता हूं, आपको वंदन करता हूं। आज एक ऐसी धरा पर हूं और ये धरा सच में अपने आप में एक इतिहास है। एक ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड से बिल्कुल सटा हुआ और एक प्राकृतिक रिसोर्सेज से भरा हुआ है। यहाँ मैंने देखा कि जो है बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं, बड़े बड़े वो भी हैं, लेकिन यहाँ के गांव के किसानों की हालत ठीक नहीं है। मैंने आकर के लोगों से पूछा, मैं कहा यार यहाँ पे इतना फैक्ट्री है, कंपनी है, सब कुछ है, तो यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं है। यहाँ के किसानों की वही दशा। शायद हो सकता है कि यहाँ के जो CSR फंड है, जबकि वो यहाँ खर्च होना चाहिए, लोगों की यहाँ पर सहूलियत देनी चाहिए। ये प्रदेश का एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट जो 3 राज्यों को एक साथ कनेक्ट करता है, तो यहाँ तो जितना नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पर हो तो उसका उपयोग यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए, यहाँ एम्स होना चाहिए, यहाँ बड़े बड़े जो है रिसर्चेस होने चाहिए। तो यहाँ क्यों नहीं? यहाँ मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर एम्स होना चाहिए। इन लोगों की जो आर्थिक स्थिति है यहाँ के गाँव की, उनको फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होना चाहिए। शहरों में जो देखते हैं वो भारत नहीं है, भारत तो गांवों में बसता है। और जब हम बड़े शहरों से दूर दराज दूर जाते हैं तब हमें भारत की असली तस्वीर दिखती है। यहीं पर दिखता है भारत की वो शौर्य, यहीं पर दिखता है भारत की वो संस्कृति, भारत की वो विरासत जो एक थाली में खाना खाते हैं। ये तो शहरों की राजनीति हो रही है। नेता सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति करते हैं। अरे जितना आप अगर वोट बैंक की राजनीति करनी है करो, लेकिन अपने क्षेत्र के अंदर जिन जो प्रतिनिधि चुने गए हो, कम से कम उस क्षेत्र के लोगों का विकास तो करो, उनको सुख सुविधाएं तो दो, लेकिन वो नहीं करें। ये भारत युवाओं का राष्ट्र है, 65% युवा है। ये युवा इस राष्ट्र की ताकत है, शक्ति है। इस शक्ति का इस राष्ट्र के उत्थान में प्रयोग होना चाहिए। इस राष्ट्र को सुपर पावर बनाने में इस युवा शक्ति का प्रयोग होना चाहिए। आज हम क्या कर रहे हैं? क्या हम कर रहे हैं इस राष्ट्र की शक्ति का उपयोग? जनसंख्या अभिशाप नहीं होती है, जनसंख्या एक ताकत होती है, मैन पावर। चाइना ने इसी मैन की पावर बढ़ाई, उस पावर का उपयोग राष्ट्र के लिए किया। और आज देखो चाइना हर तरह की जो है लोगों को स्किल बांटा, उसने
हम अगर स्किल बांटते हैं, एजुकेशन बांटते हैं, तो बच्चे अपने आप स्वरोजगार होंगे, अपने पैरों पे खड़े होंगे, राष्ट्र आर्थिक और आंतरिक रूप से सशक्त भी होगा, समृद्ध भी होगा, आर्थिक रूप से मजबूत भी होगा। और जो ये इस इलाके में जो ये कॉलेज स्कूल, राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि चाइना में स्किल है वहाँ। देखो स्कूल का हम ढोंग कर अभी जो है स्किल प्रोग्राम चलाएंगे। और उनका समर्थन करते हैं, उनकी बात को नहीं, मैं किसी का समर्थन नहीं करता, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं फौज का हूँ, लेकिन राष्ट्र का हूँ। उनकी बातों जी, का नहीं, मैं किसी बातों का समर्थन नहीं करता। ठीक है, मैं अपने चाइना का सर मैंने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे पहले चाइना बोलता था जनसंख्या अभिशाप, फिर उन्होंने 1 चाइल्ड पॉलिसी कर दी। ठीक है, अब हमारे देश में जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या इंसान की वो ताकत है जिससे वो राष्ट्र आगे बढ़ सकता है। तो इस जो युवाओं की ताकत को किस तरह से स्किल्ड करके, एजुकेटेड करके हम इस युवा की ताकत को इस राष्ट्र की समृद्धि और विकास में इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें एजुकेशन के अंदर भी बहुत बड़े सुधार करने की आवश्यकता है। आज हम सिर्फ डिग्रियां बांट रहे हैं, स्किल नहीं बांट रहे। जिस दिन हम एजुकेशन के साथ साथ स्किल भी देंगे, उस दिन हमारे समाज के अंदर, आज हमारा 12वीं बच्चा है, 12वीं पास किया, उसके पास क्या एक डिग्री है 12वीं की, वो क्या सोचेगा फौज पुलिस में भर्ती हो जाऊं? इतनी है उसकी मानसिकता गाँवों के बच्चों की, फौज पुलिस में भर्ती होना भाई। और फौज पुलिस में भी भर्ती नहीं हो रही, अब उसके पास कोई स्किल तो है नहीं, अब वो क्या करेगा? बेरोजगारी में जाएगा। अग्निवीर को लेकर क्या कहेंगे? अग्निवीर राष्ट्र और सेना के लिए, दोनों के लिए ठीक नहीं, क्योंकि लड़ाई जज्बा और जोश और जुनून के साथ साथ आत्मिक प्रेम और आत्मिक लगाव से जीती जाती है। इसलिए फौज के अंदर होता है नाम, नमक और निशान। मेरा शरीर मेरी इंडियन आर्मी है, लेकिन मेरा आत्मा जो है मेरी 18 कैनेडियन है। जब तक मैं मरूंगा नहीं, मेरे अंदर 18 कैनेडियन समाहित रहेगी, यानी नाम जुड़ गया। जब तक मैं अपने साथियों के साथ गहरे संबंध नहीं होंगे, अब उसके दिमाग में पहले से 4 साल रहना। तो जब तक जैसे माँ और पिता का या माँ और बच्चे का वो होता है ना संबंध, गहरे संबंध होते हैं, ऐसे एक सैनिक का दूसरे सैनिक के साथ होता है। एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में से जिसमें आपको कमी दिखती है, कौन मजबूत है? नहीं, किसी में कोई कमी नहीं, किसी में कोई कमी नहीं है। तीनों ही शिव का त्रिशूल है। अपने अपने क्षेत्र के अंदर वो अपनी महारत हासिल करते हैं। कारगिल के अंदर ऑपरेशन सफेद पत्थर एयरफोर्स का था, ऑपरेशन सफेद तलवार, ऑपरेशन तलवार वो नेवी का था। आप लोगों को आर्मी का मालूम है, आर्मी का ऑपरेशन विजय था, लेकिन ऑपरेशन तलवार के तहत भारतीय जल सेना ने पाकिस्तान के कराची बंदरगाह को घेर लिया था, पूरे डैम उड़ा दिए थे उनके ऑयल के। 1 हफ्ते का पूरे पाकिस्तान के अंदर फ्यूल बचा था, तभी वो पाकिस्तान का जनरल प्रधानमंत्री अमेरिका भागा गया था, हम मर जाएंगे, 7 दिन का फ्यूल बचा है, बोला बचा लो, तब जा करके। क्योंकि ये तीनों सेनाएं अलग नहीं है, तीनों सेना एक ही अंग, सिर्फ का त्रिशूल है, एक साथ प्रहार करते हैं तो अभेद्य लक्ष्य को भी भेद सकते हैं। अभी आप जैसे किसानों को लेकर तमाम युद्ध की रणनीतियां हैं 1999 से लेकर अभी तक कितने बदलाव है और आगे चल के ये रणनीति बेटा देखिए, प्रकृति का नियम है परिवर्तन। ठीक है, हर 10 साल के बाद एक नई टेक्नोलॉजी बदल जाती है। तो जब टेक्नोलॉजी बदलती है, हथियार बदलते हैं, स्किल बदलती है, तो लड़ने के तौर तरीके बदलते हैं। जो 48 में तौर तरीके थे वो 65 में नहीं थे, जो 65 में थे वो 71 में नहीं थे, जो 71 में थे वो 99 में नहीं थे, और अभी 2025 में अगर होगा तो 99 वाले